করছি আজ মোস্ট ইম্পর্টাট ভিডিও দেখুন তো ভিএসসি ওড়িয়া जोटा कि ইভিএস कह जाए +3 फास्ट सेमिस्टर पिला बहुत इम्पोर्टाट माने लंग क्वेश्चन आपको नहीं आसी तो देखो तो मो प्रीवियस क्लास को सर्ट क्वेश्चन यूनिट 1 रु जहाँ भी एयर पोल्यूशन थी वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मृत्तिका प्रदूषण जहाँ भी थी सिलेक्शन क्वेश्चन माने प्रोवाइड कर सारी आप देखी ना जाकि देखिपारे तो देखो तो बर्तमान आज आम पढ़ा गोटे लंग क्वेश्चन जोटा कि एनवायरमेंटल स्टडीज है अच्छे आमको एनवायरमेंटल स्टडीज माने परिवेश अध्ययन क्या कहुए परिवेश अध्ययन गोटे विषय आलोचना कर क्वेश्चन ग्यारंटी आसे जो मैंने भी माने इंग्राजी रे किंबा ओडिया रे देबाकू चाहछन्ती से माने मध्य एई क्वेश्चन टू देखंतु बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आर्ट्स साइंस कॉमर्स बीबीए बीसीए बीकॉम समस्ते को माने सिलेबस समान रहिबो बुझी पारले तो चलतु वीडियो को फटाफट माने डेरी न करू फटाफट स्टार्ट करना ता पूर्व चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करदे एवं वीडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक करदे तो चलतु प्रथम क्वेश्चन देखंतु एटा आपनकर क्वेश्चन रहिबो परिवेश काहा कहा जाए यार परिसर वर्णना कर तो डिस्कस द एनवायरमेंटल स्टडीज एंड स्कोप ऑफ द एनवायरमेंटल तो ये क्वेश्चन ग्यारंटी गोटे क्वेश्चन आसे जोटा कि रोचे माने एनवायरमेंटल स्टडीज डिजास्टर मैनेजमेंट रोचे माने एनवायरमेंटल विषय गोटे क्वेश्चन ग्यारंटी आसे बुझल तो चलो यहाँ आमको 8 मार्क रहिबो 5 मार्क आसिले मते एभली हम लिखिबे तो प्रथमे कहवा परिवेश कहले साधारण पारिपार्श्विक अवस्था को बुझाए है उत्तरटा रहा मनकर परिवेश कहले साधारणतः पारिपार्श्विक अवस्था को बुझे माने परिवेश क्या कहुए परिवेश कहले गोटे वाक्य लिखे आम चतुर्पार्श्वर जहाँ अच्छी जहाँ सब आम देखुचु गछ लता पानी पवन झरणा जहाँ भी आम देखुचु ताहाको आम परिवेश बोली कहवा गोटे अर्थ वाक्यर लिखे तो यही अवस्था दृश्यमान हो आम चारिपटे घेरी रही मनुष्य चारिपटे घेरी रही रासायनिक जैविक वातावरण को परिवेश कहुए माने मनुष्य जहाँ भी चारिपटे घेरी रही जो पशु पक्षी अच्छा जहाँ भी जैविक वातावरण को परिवेश बोली कहुए तो जीव जगतर स्थिति यही परिवेश रु ही होता है टिके रुहतु हाँ यही परिवेश रु मनुष्य हाँ देखो तो ये रहा तो जीव जगतर स्थिति और विकास यही परिवेश रु ही होता है तो मनुष्यर दैनंदिन जीवन प्रवाह आचार व्यवहार समाज उपर प्रभाव पकाउथिबा समूह को परिवेश कहुए परिवेश कहबा ताले मनुष्यर जहाँ भी आचार विचार व्यवहार जहाँ भी मान समाज रे परिचालना को आम परिवेश बोली कही था नेक्स्ट देखो मनुष्यर चतुर्पार्श्वर घेरी रही सबू जिनिस अर्थात तार जीवन और कार्य है कार्य यहाँ कार्य हेबो कार्यकलाप उपरे प्रभाव प्रभाव पकाउथिबा प्रभाव पकाउथिबा एटा यहाँ प्रभाव पकाउथिबा टाइपिंग टिके मिस्टेक होइछि तो प्रभाव पकाउथिबा परिप्रति को परिवेश कहा जाए है यहाँ परिवेश कहा जाए तो देखो स्थल भाग कौन जीवर चतुर्पार्श्वर घेरी रही थिबा जैविक और अजैविक घेरी रही जैविक और अजैविक पदार्थ राज्यर सामाजिक प्रभाव तार जीवन धारणा प्रणाली उपरे पकाउथिबा प्रभाव को ही परिवेश कहा जाए तो आप माने परिवेश विषय टिके लिखिबे परिवेश क्या कहुए है डेफिनेशन टिके लिखिदेवे देन देखो आमे जिबा चारिपटे घेरी रही हाँ यहाँ कहुए परिवेश कहुए तापर देखो ये अच्छे आम चारिपटे है आम चारिपटे घेरी रही पार्थिव रासायनिक और जैविक वातावरण को नहीं परिवेश गठित होता है आम चारिपटे घेरी रही कौन पार्थिव रासायनिक जैविक जो मैंने जीव जंतु अच्छा घेरी रही परिवेश माने गठित परिवेश कहुए तो जीव जगतर सृष्टि और विकास यही परिवेश रु ही होता है सृष्टि जीव जगतर सृष्टि कौटी होता है परिवेश रे ही होता है ताहा जनसंख्या हो अथवा अन्य केउ जीवनर सत्तार परिमाण जो सब किछि परिवेश को आधार कर सृष्टि होइछि तो एतिके लिखिबे परिवेश विषय देन अच्छी आपनकर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मतर जीव जगतर क्रम विकास यही परिवेश ही होता है माने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कह मतर कौन कह जीव जगत जिते भी जहाँ भी परिवेश जीव जगत अच्छे सृष्टि कौटी होती परिवेश बोली से कही तो परिवेश अनुकूल और प्रतिकूल है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं जीव जगतर संख्यार वृद्धि और ह्रास परिलक्षित होता है यहीपरिकी देखो यहीपरिकी यही परिस्थिति को नहीं जनसंख्यार अनुपात निर्धारित होता है पृथ्वीर सबु अंचल रे जनसंख्यार हार सामान नुहे
है। तो देशांतर प्रवृत्ति जनसंख्या विज्ञान विभिन्न विषय गुड़िक परिवेश द्वारा बहु परिमाण में प्रभावित होता। तो परवर्ती नेक्स्ट लिखिए हाँ तो एतिके लिखिए कौन परिवेश विषय परिवेश क्या कहुए परिवेश जहाँ भी आम पृथ्वी जहाँ आम सब देखुचु गछलता पानी पवन जहाँ भी आम देखुचु ताको परिवेश कहुए परिवेश को माने घेरी रही समस्त पशुपक्षी मैंने जीवजंतु मैंने सृष्टि होती लिखिदेवे डेफिनेशन देन देखो परिवेश परिसर माने स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल नेक्स्ट पॉइंट को जी स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल है यहाँ आइदर 2 मार्क भी आसीपे आइदर 3 मार्क भी आसीपे लॉन्ग क्वेश्चन आसिले प्रत्येकटी लिखि माने पॉइंट पॉइंट देखिए लिखिए तो स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कौन बुझा देख समग्र विश्व ब्रह्मांड रे पृथ्वी होची अन्यान्य और असाधारण एठारे उन्नति उन्नति है यार उन्नति जीवजगतटे रही यार विकास और सृष्टि विभिन्न प्राकृतिक अवस्था दायी वायुमंडल विविध बाष्पर परिमाण और सूर्य एटा सूर्य हे सूर्य ठारे आसुथिबा ताप और आलोकर परिमाण भूपृष्ठ जल और स्थलभागर अनुपात ऋतुचक्र इत्यादि एक सूक्ष्म भार साम्य रही तो पाग ऐतिहासिक कालर पृथ्वी रे परमाणु मान मिलनरू अणुर जीवन तत्पर जीवन विकास संभव तो ये कौन कह देख समग्र विश्व ब्रह्मांड पृथ्वी हूँ अन्यान्य माने अन्यतम है तो एठारे उन्नति जीवजगतटे रही एठारे जीवजगत समस्त प्रकार जीवजंतु रोचंती तो यार विकास और सृष्टि विभिन्न प्राकृतिक अवस्था दायी है यार विकास यार उन्नति केमी होती तार दायी किए अवस्था दायी हूँ प्राकृतिक अवस्था दायी हूँ वायुमंडल विविध बाष्पर परिमाण है यार विकास और सृष्टि विभिन्न प्राकृतिक अवस्था दायी माने एटा वाई हेबो हैला माने वाई सॉरी यू हेबो हैला माने यो जोटा कहती यो दायी हैला तो एटा हेबो दायी तो कौन कहूँ अवस्था दायी वायुमंडल विविध बाष्पर परिमाण सूर्य ठारू आसुथिबा है सूर्य ठारू आसुथिबा जो आलोकर परिमाण भूपृष्ठ जल और स्थलभागर अनुपात को चक्र ऋतुचक्र इत्यादि एक सूक्ष्म भार साम्य रही तो पाग ऐतिहासिक कालर पृथ्वी रे परमाणु मानक मिलनरू अणुर जीवन तत्पर जीवन विकास संभव माने विकास संभव हो पारे बोली माने कहा जाउची नेक्स्ट देखंतु संभव होइथिला याको मध्य परिवेश कहा जाए हैला यहाँ परिवेश कहुए तो उपरोक्त भारसाम्य सामान्य व्यतिक्रम है सामान्य व्यतिक्रम हो परिवेश प्रदूषण भौगोलिक पद्धति अनुसार यहाँ है सामान्य व्यतिक्रम हो लिखे आप माने कौन संशोधन करदे परिवेश प्रदूषण भौगोलिक पद्धति अनुजाई परिवेश को 4 भाग विभक्त कर तो देखो एतिक लिखे परिवेश क्या कहुए परिवेश स्कोप माने कौन परिवेश को केते भाग विभक्त है तो ये आप देखो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आसे तो भौगोलिक पद्धति अनुजाई भौगोलिक पद्धति अनुजाई परिवेश को 4 भाग विभक्त करागला जोटा कि उष्ममंडल बारीमंडल वायुमंडल और जैवमंडल है सेहीपरि मानवीय परिवेश को 2 भाग विभक्त जोटा प्राकृतिक परिवेश और मानवीय परिवेश तो आम जाना माने उष्ममंडल क्या कहुए क्वेश्चन आसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आसीपे लंग माने लंग क्वेश्चन आसिले ये आप पॉइंट पॉइंट देखिए लिखे है परिवेश तार एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ माने कौन स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल लिखि जदि क्वेश्चन आसो लिखे तो उष्ममंडल क्या कहुए लिथोस्फीयर जोटा कहुए यह भूपृष्ठ और भू अभ्यंतर समस्त शिला और मूर्तिका को नहीं गठित है उष्ममंडल क्या नहीं गठित भूपृष्ठ जो अभ्यंतर समस्त शिला माने कौन पत्थर है जो पत्थर और मूर्तिका को नहीं गठित यह कठिन पदार्थ गठित एवं जीवमंडल आश्रय स्थल अटे यह कौन कठिन पदार्थ गठित एवं जीवमंडल जो जीवमंडल आश्रय स्थल को आम उष्ममंडल बोली कही था है नेक्स्ट परवर्ती हूँ बारीमंडल बारीमंडल कौन जोटा हाइड्रोस्फीयर बोली कहुए है भूपृष्ठर समस्त जल भाग को नहीं यह गठित माने भूपृष्ठर जल भाग को नहीं बारीमंडल गठित होता है जोटा कि नदी ह्रद झरणा जलाशय सागर महासागर तथा बरफ आदि यार अंतर्गत अटे है क्वेश्चन 2 मार्क भी आसे बारीमंडल क्या कहुए लेख तो लिखे आप 2 मार्क जो आसुच्छे भूपृष्ठर समस्त जल भाग को नहीं यह गठित नदी ह्रद झरणा जलाशय सागर महासागर तथा बरफ आदि यार अंतर्गत अटे यहाँ आम बारीमंडल बोली कही था परवर्ती हूँ वायुमंडल
बहुत इंपोर्टाट वायुमंडल देखूँ जो एटमोस्फियर कहुए भूपृष्ठर प्राय 350 किलोमीटर है 350 किलोमीटर उच्चता पर्यंत वायुमंडल परिव्याप्त है क्वेश्चन आसीपे वायुमंडल केते किलोमीटर पर्यंत केतरु केते उच्चता पर्यंत परिव्याप्त 350 किलोमीटर उच्चता पर्यंत वायुमंडल परिव्याप्त है यह केतेक गैस एक साधारण मिश्रण अटे ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତର ସତ୍ତା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବାୟୁର ଘନତା ସର୍ବାଧିକ ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ହେଲା 80 ମାନେ 80 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସମମଣ୍ଡଳ ହେମିସ୍ଫିୟର ଓ 80 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ଉପରକୁ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ 6 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଏଇଟା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ବାୟୁର ଘନତା ସର୍ବାଧିକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ହେଲା 80 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓ 80 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ଉପରକୁ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଲା ଚାରିଟି ମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବୁଝିପାରିଲେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟାକି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ହେଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଉ ଯାହା ବି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଜୀବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା ମାନେ ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ସେ ମାନେ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୋଟିକ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ ହେଲା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଏ ବାୟୋଟିକ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଅଜୈବିକ ପରିବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୋଟିକ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଜୈବିକ ପରିବେଶ ଏଇ ତିନୋଟିକି ନେଇ ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ପରିବେଶର କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି देख परिवेश अध्ययन गुरुत्व कौन आम जाना आउ टे लास्ट पॉइंट रहा वीडियो को लास्ट तक देखूँ पूरा देखो बहुत इंपोर्टाट देख परिवेश अध्ययन आमको परिवेश और यार विभिन्न उपादान ज्ञान प्रदान करे देख परिवेश अध्ययन आमको कौन परिवेश और यार विभिन्न उपादान और ज्ञान परिवर्तन करे ज्ञान प्रदान करें नेक्स्ट देखूँ परिवेश अध्ययन आमको ए पृथ्वी को एक बासस्थली उपयोगी एवं यार संरक्षण है यार संरक्षण संपर्क सचेतन कराए परिवेश अध्ययन करने द्वारा आम कौन पृथ्वी को एक बासस्थली रहा स्थान उपयोगी देता है और यार संरक्षण संपर्क सचेतन कराई बुझीपारे नेक्स्ट देखूँ जन एवं संप्रदायर स्तर में संपर्कगत है संपर्कगत धारणा प्रदान करे संपर्क माने जन लोक मान मध्य कौन परस्पर मध्य संपर्क है मिलमिशिक रहा ये गोटे धारणा प्रदान करता है एवं यह बंटन एवं परिवेश प्रदूषण संपर्क ज्ञान प्रदान करे यह बंटन एवं परिवेश प्रदूषण संपर्क माने ज्ञान प्रदान करता है ए प्रदूषण को भित्ति कर विभिन्न योजना प्रस्तुत करा जाए तो परिवेश अध्ययन बुझीपारे आ गोटे पॉइंट लिखिबे जनसंख्या वृद्धि जो किपरि परिवेशर समता नष्ट होइछि ए समस्त विषय से माने विभिन्न तथ्य संग्रह करिबारे सहायक हेबे परिवेश किपरि परिष्कार और संतुलित रहिबो से विषय आग्रह प्रकाश करथाय परिवेश अध्ययन करबा द्वारा जनसंख्या वृद्धि किपरि होइछि तार गोटे माने संतुलन आकलन मध्ये करिथांती बुझि पारले नेक्स्ट तो यह लास्ट पॉइंट रे लिखिबे आप माने यह द्वारा यह द्वारा परिवेश प्रभाव और सुविधा संपर्क धारणा धारणा यहाँ धारणा करी हुए यह द्वारा कौन हो परिवेश प्रभाव केमिति हो असुविधा केमिति हो से संपर्क धारणा करी हुए तो देखो तो यह बहुत इंपोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन थिला जदि एनवायरमेंटल स्टडीज है डिस्कस द एनवायरमेंटल स्टडीज जदि क्वेश्चन आसे परिवेश क्या कहुए ग्यारंटी क्वेश्चन तो आसे परिवेश क्या कहुए यार परिसर वर्णना कर इंपोर्टाट ऑफ स्टडी कौन आम
ମାନେ କ'ଣ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜড়େଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।